स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक गरीब लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, अपने आप पर भरोसा रख सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया। किसी गांव में सिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उस गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर आसान भाषा में बोले तो अनपढ़। सिंटू के पापा खेती करके अपने घर का गुजर बसर करते थे। सिंटू और सिंटू के पापा रोजाना एक नदी को पार करके अपने खेत जाते थे और नदी में कमर तक पानी रहता था। हालांकि नदी को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण होना था, लेकिन गांव के अधिकारी लोग इस बात को अनदेखा कर रहे थे। रोज की तरह सिंटू अपने सिर पर बोरा को लादे नदी को पार कर रहा था। नदी पार करने के बाद जैसे ही वह सड़क के किनारे पर आता है तो देखता है कि कुछ गाड़ियां जिनके ऊपर लाल बत्ती लगी थी वह तेजी से आके नदी के किनारे लग जाती है और उस गाड़ी से डीएम साहब उतरकर उस गांव के अधिकारियों को डांटने लगते हैं। वह कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा पास होने के बावजूद इस पुल का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ। इस घटना को देखने के बाद सिंटू सोचने लगता है कि डीएम के पास इतना पावर होता है कि वह आम लोगों की समस्या आसानी से हल कर सकता है। हालांकि उस वक्त सिंटू का उम्र सिर्फ 14 वर्ष था जिस समय वह इस घटना को देख रहा था। फिर सिंटू को समझ में आ जाता है कि करना क्या है। फिर कुछ दिन बाद सिंटू 10वीं का परीक्षा दिया, जिसमें वह 62% मार्क्स प्राप्त किया। वह यह अंक पाकर खुश नहीं था और बहुत मेहनत किया और इस बार 12वीं में 92% मार्क्स लाकर अपने गांव का नाम रोशन किया। इतना मार्क्स लाने के बाद पूरा इलाका खुश था, परंतु उस लड़के में कुछ और ही चल रहा था। उसे बहुत खुशी नहीं थी। वह बहुत बेहतर करने के लिए उसके सीने में आग लगी थी। वह पढ़ने में इतना अच्छा था कि गांव में उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होने के बावजूद भी वह वहां नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि वहां उसके लायक के शिक्षक नहीं मिल रहे थे। इस कारण वह उस शिक्षा के लिए किसी बड़े शहर में जाना चाहता था, पर अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर पिता से कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। परंतु एक दिन वह हिम्मत करके अपने पिता को यह सब बात बताने का मन बनाया और इस बात को सिंटू अपने पिता के पास कहने ही जा रहा था कि नदी के उस पार से उसके पिताजी आ रहे थे और अचानक नदी में बाढ़ आ गई और सिंटू के पापा उसी बाढ़ में जलमग्न हो गए। इस बात को सुनकर सिंटू अंदर ही अंदर टूट गया। वह सहम गया कि मैं अपने जिंदगी के अहम पड़ाव पे जाने वाला था, परंतु मेरे साथ यह अकल्पित घटना क्यों हो गई। इस घटना ने सिंटू को इतना झकझोर दिया कि उसने निर्णय लिया कि आज के बाद किसी बेटा का बाप इस प्रकार की घटना का शिकार नहीं होगा। फिर सिंटू दिन में खेती और रात में पढ़ाई करके कुछ और पैसे जमा कर लिए थे ताकि वह शहर जाकर अपना पढ़ाई पूरा कर सके। अब वह शहर जाता है और अपना पढ़ाई को जारी रखता है। एक दिन सिंटू की माँ सब्जी लाने बाजार जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी के नीचे पैर जाने से उनका एक पैर अपंग हो जाता है और इलाज में काफ़ी खर्चे होने के कारण उनका सारा खेत जमीन बिक जाता है। लेकिन सिंटू अपने मेहनत को जारी रखते हुए अपना पढ़ाई नहीं छोड़ता। वह शहर में दिन रात मेहनत करने लगता है। दिन में वह किसी फैक्ट्री में काम करता और रात भर अपने पढ़ाई में लगा रहता और इस कड़े मेहनत का परिणाम उनके जीवन को निखार सकता था। 5 साल बाद सिंटू के घर के पास कुछ गाड़ियां आती है जिनके ऊपर लाल बत्ती लगी थी। उसमें से एक लड़का उतरता है और वह लड़का सिंटू की मां की पैरों को चूमता है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि सिंटू ही रहता है, जो कि अब डीएम बन चुका था। और वह पुल जो अभी तक नहीं बनी थी, जिसके कारण उनके पिता नदी में डूबे थे, सबसे पहले गवर्नमेंट से दरखास्त कर उस पुल को बनवाया और बरसों से हो रहे समस्या का समाधान किया तथा अपने कार्यकाल में वह इस प्रकार की कई बंद पड़े योजनाओं को शुरू किया और इतने बेहतर काम किए कि इसके लिए पूरा जिला उसका शुक्रगुजार था। अपने बेहतरीन कार्य के कारण वह पूरे राज्य में बेस्ट डीएम का अवार्ड पाया। इसलिए तो कहते हैं ना, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।